नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट में होना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नाउन क्लॉज की डेफिनेशन क्या है, नाउन क्लॉज होता क्या है, नाउन क्लॉज का यूज कैसे होता है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाउन पर और अन्य बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले हम उसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, चलिए जान लेते हैं। कि यहाँ पर भी ध्यान रखिए, तो यहाँ पर भी दो क्लॉज देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी प्रिंसिपल क्लॉज होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। ठीक है, दो क्लॉज देखने को मिलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। कंजंक्शन पहले की तरह जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले ही रहेगा। तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि वह दूसरे सिंपल सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब के नाउन का कार्य जुड़कर, ठीक है, फाइनाइट वर्ब के नाउन का कार्य करने लगता है, तो इस तरह जुड़े क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाते हैं। तो यहाँ पर भी दो क्लॉज होंगे, दो सेंटेंसेस होंगे। तो दो सेंटेंसेस इस तरह जुड़ते हैं कि जो है जब इस तरह से जुड़ते हैं कि दूसरे सिंपल सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब के जो है नाउन का कार्य करने लगता है। तो दूसरा जो सिंपल सेंटेंस जो जुड़ेगा वो दूसरे सिंपल सेंटेंस के साथ जुड़ करके उसके पूरे के पूरे एग्जैक्टली नाउन का काम करता है, पूरा का पूरा सेंटेंस। जब वो पूरा का पूरा सेंटेंस दूसरे क्लॉज से जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं नाउन का कार्य करने लगता है। ठीक है, और इस तरह से जुड़ा हुआ दूसरा जो क्लॉज है वो नाउन क्लॉज कहलाता है, क्योंकि दूसरे क्लॉज के लिए वो नाउन का काम करने लगता है। इस तरह से उसे हम नाउन क्लॉज कहते हैं। तो इसे जो है इसके कई भाग हैं, इसके हम बारी बारी से जो है एक एक कंजंक्शन को हम बारी बारी से यहाँ पे देखेंगे। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं जो है नाउन क्लॉज में पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब क्या होता है उसमें जान लेते हैं। तो नाउन क्लॉज में आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का कंजंक्शन। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब की छोटी सी डेफिनेशन है कि जब कोई सिंपल सेंटेंस दूसरे सिंपल सेंटेंस से इस तरह जुड़ता है कि वह दूसरे सिंपल सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब के सब्जेक्ट का कार्य करने के कारण से नाउन क्लॉज कहलाता है। ठीक है, तो यानी कि ये दो सेंटेंस इस प्रकार से जुड़ेंगे, ठीक है, कि जब दूसरे क्लॉज पहले क्लॉज से जुड़ता है तो जुड़ करके नाउन का काम तो करता ही करता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में करेगा। तो इस तरह से जुड़ा हुआ क्लॉज जो है नाउन क्लॉज तो कहलाता है, लेकिन सब्जेक्ट का काम करता है। इसके कारण से उसे हम सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब कहते हैं। ये सारी बात अभी हम आपको जब उदाहरण बताएंगे तो उदाहरण में आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। तो चलिए फिर हम कंजंक्शन को देखते हैं किस प्रकार से सब्जेक्ट का काम करता है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके। तो इसमें ये कंजंक्शन दैट का आज हम प्रयोग करेंगे सबसे पहले। तो इसमें हम एक एक कंजंक्शन करके हम आपको जो है नाउन क्लॉज के बारे में बताएंगे, कि एक एक कंजंक्शन को बताएंगे कि कैसे नाउन क्लॉज को यूज होगा। तो ध्यान रखिए, यदि नोट लिखा है यहाँ पे, यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव होगा तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ध्यान रखिए, दिस या यहाँ पे इट, ध्यान रखना, यहाँ पे इट भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको इट या दिस, इनमें से यदि पहले लगा होगा तो समझ लेना वो हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब होगा। आपको ये ध्यान रखना है, यदि इट और दिस यदि पहले आ रहा है तो ये हमारा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब रूप में आएगा नाउन क्लॉज। ठीक है, तो यहाँ पे इट और दिस पहले लिखा है, और यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव होगा तो कंजंक्शन दैट का प्रयोग होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा एसर्टिव है, ही विल गेट अ वर्क। अब इसको यहाँ पे लिखा होगा कंबाइन द क्लॉजेस। यहाँ पे एग्जाम में आपको इस प्रकार से आएगा, लिखा हो कंबाइन द क्लॉजेस विद नाउन क्लॉज, ऐसे लिखा होगा। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि हमें जो है दैट का यूज करना है, कि वाई का जो है वाई का यूज करना है, कि इफ का यूज करना है, वेदर का यूज करना है, कैसे फाइंड आउट करोगे?
तो इसका सिर्फ एक ही ट्रिक है, यदि इट और दिस पहले दिया है तो नाउन सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है, और यदि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारा जो है एसर्टिव है तो कंजक्शन हमें क्या बनाना पड़ेगा, दैट का यूज करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं इसको ऐड करना है कैसे करेंगे। तो लिखा हुआ है एग्जाम में कंबाइन द क्लॉजेस विद नॉन क्लॉज या कंबाइन द सेंटेंस विद नॉन क्लॉज। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है प्रिंसिपल क्लॉज को हम सबसे पहले माफी चाहूंगा सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम पहले रखेंगे। तो इस इट को या दिस को हम रिप्लेस करेंगे दैट से। ध्यान रखना है, इट को दिस को हम किस में रिप्लेस करेंगे, दैट से रिप्लेस करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा तो दैट अब हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे। कंजक्शन के बाद हमने बताया था कि कंजक्शन जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा, तो हो जाएगा he will get a worth। प्रिंसिपल क्लॉज उधर ले जाएंगे तो कॉमा लगेगा और इन दोनों चीजों को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। कंजक्शन हो गया, दैट हो गया, दैट he will get a worth is almost certain, almost certain कि उसे सीट मिलेगी, कि उसे सीट मिलेगी, क्या कि किसके अर्थ में आएगा, की अर्थ में आएगा कि he will get a berth, क्या उसे सीट मिलेगी, इज ऑलमोस्ट सर्टेन, ये निश्चित है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा जो क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है ना, ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है इसके लिए जो है किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इस प्रकार से इस वर्ब के लिए इसके लिए ये पूरा का पूरा काम क्या कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में काम कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया और किसके रूप में आ गया, नाउन के रूप में आ गया और सब्जेक्ट रूप में आ गया, सब्जेक्ट रूप में आया इसलिए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया, क्योंकि वर्ब और सब्जेक्ट। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। यहां से यहां तक नाउन का काम कर रहा है, इसलिए उसे हम कहते हैं नाउन क्लॉज। इसके बाद हम अगले एग्जांपल को देखते हैं। मुझे लगता है कहीं कोई भी डाउट होगा, सीधा सीधा बता दिया है मैंने। ये नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट रूप में कर रहा है, वर्ब का ये वर्ब है, वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया, नाउन के रूप में आ गया। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, लिखा है यहां पे दिस या इट इज ट्रू। ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा द एक्स मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड। has been arrested। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जैसा कि देखो दिस है या इट है, यहाँ पे दिस देखने को मिल जाए या इट देखने को मिल जाए, ठीक है, दोनों में से एक आएगा। तो ये हमारा क्लॉज किस ग्रुप में आएगा, सब्जेक्ट और वर्ब ग्रुप में आ जाएगा दिस, और ये हमारा जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा। तो दिस या दैट, दिस या इट दिया है तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया, और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव है, लिखा ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव होगा तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे हम। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे दैट द मिनिस्टर has been arrested। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज उधर जाएगा तो हो जाएगा is true।
ठीक है, तो ये पीछे चला जाएगा, हो जाएगा ट्रू। तो यहाँ हालांकि यहाँ कॉमा की आवश्यकता नहीं रहती है, लेकिन एडवर्ब क्लॉज में होता है। तो ये हमारा कंजक्शन हो गया कि द एग्जाम मिनिस्टर हैज बीन अरेस्टेड, कि पूर्व मंत्री गिरफ्तार हो गए हैं, सत्य है। तो ये हमारी वर्ब है और ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ये नाउन क्लॉज हो गया। ये आया नाउन क्लॉज है, नाउन के रूप में आ गया, और आया किसके रूप में है, सब्जेक्ट। ये का पूरा क्लॉज जो है सब्जेक्ट रूप में आया है और काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट कोई ना कोई होगा, सब्जेक्ट होगा तो नाउन होगा, इसलिए इस तरह से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। तो ये हमारी वर्ब, और वर्ब के लिए ये नाउन का काम करेगा, और करेगा किस रूप में, सब्जेक्ट रूप में काम करेगा, इसलिए इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है। तो ये एग्जांपल ठीक ऐसे ही करे जाते हैं हल। नेक्स्ट एग्जांपल्स को और देखते हैं, अगले उदाहरण और देखते हैं, तो यहां से क्लियर स्पष्ट हो जाएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। अगला एग्जांपल है, तो पहला क्लॉज है दिस या इट, दिस या इट होगा was unfortunate। अनफॉर्चुनेट ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। सेकंड क्लॉज हो जाएगा हमारा we lost the ओपनिंग मैच। ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैंने अभी बताया था या तो दिस होगा पहले या इट होगा, तो हमारा वो कहलाएगा सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, और सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव होगा तो कंजक्शन यूज करेंगे हम दैट का। तो सारी बात यहाँ पे फॉलो हो रही है। बताया था एग्जाम में कैसे आएगा, लिखा हुआ कंबाइन द सेंटेंसेस विद नॉन क्लॉज। तो आपको फाइंड आउट करना होगा कंडीशन क्या बन रही है, आपको हर एक कंडीशन को रिमेंबर रखना होगा, हर एक कंडीशन को याद रखना होगा, तभी आप इसको सही कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। तो क्या करना है हमें, एसर्टिव है तो कंजक्शन को हम सबसे पहले लगाएंगे दैट, सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले लिखेंगे वी लॉस्ट ओपनिंग मैच, दिस और इट में दोनों को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। ठीक है, और हो जाएगा वाज अनफॉर्चुनेट। वाज अनफॉर्चुनेट की कंजक्शन हो गया कि वी लॉस्ट द ओपनिंग मैच, कि हम प्रारंभिक मैच हार गए। वाज अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण था, कि हम प्रारंभिक मैच हार गए। वाज अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण था, या दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम प्रारंभिक मैच हार गए। तो ये हमारी वर्ब है, और ये वर्ब के लिए क्या बन गया, पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट बन गया। हाँ, नाउन का काम कर रहा है, और किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, सब्जेक्ट रूप में नाउन का काम कर रहा है, इसलिए इस क्लॉज को, इस वर्ब का ये क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। सब्जेक्ट के रूप में इस तरह से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है, क्योंकि जब भी कोई सब्जेक्ट होता है उसके बाद वाज आता है, या हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट होता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा क्लॉज जो है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसके रूप में कर रहा है, नाउन के रूप में कर रहा है। इस प्रकार से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल और देख लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा दैट इज दिस इज पॉसिबल। दिस या इट इज पॉसिबल they might understand you। ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्लॉज।
तो देखिए दिस इट दिया हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। और हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसा एसर्टिव है, तो कंजक्शन क्या बनाना है हमें, दैट बनाना है। तो क्या करना है, हमें कंजक्शन दैट लगाना है आंसर में, दैट सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, दे might have understand you it या this हटा देंगे, it या this हटा देंगे और लिखेंगे इज पॉसिबल, इज पॉसिबल कि they might have misunderstand you, कि वे तुम्हें गलत समझें, वे तुम्हें गलत समझ सकते हैं, इज पॉसिबल संभव है, कि वे तुम्हें गलत समझ सकते हैं, इज पॉसिबल संभव है, या संभव है कि वे तुम्हें गलत समझ सकते हैं। तो ये कंजक्शन है, क्योंकि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव है तो कंजक्शन दैट लगाया, ठीक है। ये हमारी वर्ब हो गई, और ये वर्ब के लिए पूरा का पूरा सेंटेंस जो है क्या किसका काम करेगा, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है नाउन का काम करेगा, और किसके रूप में करेगा, और ये नाउन का काम करेगा किसके रूप में करेगा, सब्जेक्ट। तो इस तरह से जुड़ा हुआ क्लॉज नाउन क्लॉज कहलाता है, या नाउन क्लॉज कहलाता है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में। तो ये बहुत आसान से ध्यान, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बहुत आसान है, बस ये ध्यान रखना है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज एसर्टिव है या इंट्रोगेटिव है, ये आपको ध्यान रखना। एसर्टिव है तो कंजक्शन दैट बनाना है, और जब सब्जेक्ट रूप में होगा तो दिस या इट प्रिंसिपल क्लॉज के प्रारंभ में होगी। तो समझ लेना कि हमारा जो है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है नाउन क्लॉज के रूप में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्या को बता सकते हैं, अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान निश्चित करूंगा। वीडियो कैसा लगा बताएं कमेंट सेक्शन में, अच्छा लगा है जो है आप समझते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपके साथ फिर मिलूंगा।